हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास आंकड़ा प्रबंधन और विश्लेषण में प्रश्नावली 16.2 का चौथा प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा 10 ओवर यानी कि 60 बॉल में बनाए गए रन निम्नानुसार हैं। यहां पर गेंदों की संख्या दिया गया है 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, 19 से 24, ऐसे करते करते 55 से 60। यहां पर 1 से 6 गेंद यानी कि 1 ओवर, 7 से 12 गेंद यानी कि ये दूसरा ओवर। तो ऐसे करते करते जो है 10 ओवर के लिए दो अलग अलग टीम ए के द्वारा कितना रन बनाया जा रहा है और टीम बी के द्वारा कितना रन बनाया जा रहा है, यहां पर एक तालिका में दिया गया है। जैसे 1 से 6 गेंद यानी कि पहले ओवर में जो है टीम ए के द्वारा 3 रन बनाया जाता है और टीम बी के द्वारा जो है 6 रन बनाया जाता है। तो यहां पर ये जो टीम ए और टीम बी लिखा गया है, एक्चुअल में यहां पर क्या बन रहा है, रनों की संख्या है यहां पर, है ना। मैं केवल इसको रन करके लिख दे रहा हूं। तो ये जो दिया गया है उपयुक्त तो आंकड़े से एक ही ग्राफ पेपर पर आवृत्ति बहुभुज बनाइए। तो यहां पर जो है आवृत्ति बहुभुज बनाना है। तो आवृत्ति बहुभुज बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये होता है कि आप एक आवृत्ति आयत चित्र बनाइए और सभी का जो आयताकार भाग होता है, जो स्तंभ होता है, उसके मध्य बिंदुओं को मिला देते हैं। तो वो जो है एक हो जाता है आपका आवृत्ति बहुभुज। दूसरा होता है एक जो है कि ये जो हमको वर्ग अंतराल दिया जाता है, वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु ले लेते हैं और मध्य बिंदु और ये जो हमको दिया गया है रनों की संख्या, इनके मध्य भी एक ग्राफ खींच सकते हैं। वो भी कहलाता है आपका आवृत्ति बहुभुज। तो यहां पर देखते हैं कि ये जो गेंदों की संख्या दिया गया है, जिसको हम लोग वर्ग अंतराल भी बोल सकते हैं, ये 1 से 6 और 7 से 12। तो यहां पर सबसे पहले जो है 1 से 6 और 7 से 12 जो दिया गया है तो सही, लेकिन ये आपका समावेशी वर्ग कहलाता है। इसको अपवर्जी वर्ग में पहले हमको बदलना पड़ेगा। तो यहां पर भी हम लिख देंगे गेंदों की संख्या। एक्चुअल में जो है मैं ये पूर्व तैयारी के हिसाब से जो है ऐसा ये कॉलम छोड़ दिया था। आपके प्रश्न में जो है ये वाला कॉलम है और ये दोनों कॉलम है। मेरे को एक अलग कॉलम बनाना था जहां पे गेंदों की संख्या को मध्य बिंदु निकाल करके यहाँ पे लिखना था, लेकिन समय बचाने के लिए जो है मैं यहीं पर इसको कॉलम को बना के रखा हूं। तो अब यहां पर 1 से 6, 7 से 12 जो दिया गया है, अगर हम इसको सतत या फिर बोल सकते हैं अपवर्जी वर्ग में जब बदलना चाहेंगे, तो ये जो दूसरे वाला वर्ग का निम्न सीमा है 7 और पहले वाले वर्ग का उच्च सीमा है 6, ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1। अब उसको 2 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, 0.5। तो इसको अगर हम सतत श्रेणी में बदलेंगे, सतत वर्ग अंतराल में बदलेंगे, तो 0.5 जितना भी निम्न सीमा है उसमें घटाना पड़ेगा और उच्च सीमा में जोड़ना पड़ेगा। अगर हम एक में जो है 0.5 को घटा देते हैं तो ये हो जाता है 0.5 और यहां पर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 6.5। तो जितने भी निम्न श्रेणी है 0.5 सब में घटेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6.5, ये होगा 12.5, ये 18.5, ये हो जाता है आपका 24.5, 30.5, 36.5, 42.5, 48.5 और ये है 54.5। अब यहां पर जो उच्च सीमा है उसमें 0.5 जोड़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा 12.5, 18.5, 24.5, 30.5, 36.5, 42.5, 48.5,
54.5 और ये हो जाएगा 60.5। तो यहां पर जैसे इन दोनों के बीच में कितना अंतराल था, 1 और 6 के बीच में अगर अंतराल देखें तो कितना था, 6 में 1 घटा दीजिए 5, 12 में 7 घटा दीजिए 5। तो यहां पर जो है कितने का अंतराल है उसको हम देख लेते हैं। यहां पे जो है 1 ओवर में 6 गेंद, तो वैसे यहां पर भी 6 जो है आना चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें 6.5 में 0.5 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 6। तो इस प्रकार से ये जो आपका समावेशी वर्ग था ये जो है अपवर्जी वर्ग में बदल चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पर गेंदों की संख्या को हम एक्स अक्ष में लेंगे और रन की संख्या टीम ए के लिए और टीम बी दोनों के लिए, क्योंकि बोला गया है कि एक ही ग्राफ पेपर पर जो है हमको आवृत्ति बहुभुज बनाना है। तो यहां पर ये गेंदों की संख्या हम एक्स अक्ष में लेंगे और रनों की संख्या को वाई अक्ष में लेकर के हम एक आवृत्ति बहुभुज जो है प्राप्त करेंगे। उम्मीद है आपको जो है ये समझ में आ रहा होगा। यदि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं इसके लिए जो है आवृत्ति बहुभुज हम कैसे प्राप्त करेंगे। अब यहां पर गेंदों की संख्या और रन के बीच में जो है एक हमको आवृत्ति बहुभुज बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो एक्स अक्ष है इसमें हम ले लेते हैं गेंदों की संख्या। ये जो है 0.5, 6.5, 12.5, 18.5, ये जो है हम एक एक सेंटीमीटर जो ग्राफ पेपर होता है उसमें एक एक वर्गाकार आकृति दिया रहता है, तो वहां पर एक डिब्बा जो है या एक खंड जो है, इसको सेंटीमीटर लिखा हूं मैं, खंड लिख देता हूं। एक्स अक्ष में एक खंड को हम 6 गेंद के द्वारा और वाई अक्ष में एक खंड को जो है 1 रन के द्वारा जो है हम प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहां पर एक्स अक्ष में हम गेंदों की संख्या ले लिए, वाई अक्ष में जो है रनों की संख्या ले लिए। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर हम टीम ए के लिए आवृत्ति बहुभुज तैयार करेंगे तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा मध्य बिंदु। तो यहां पर जो है इसका हमको मध्य बिंदु भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका अगर हम मध्य बिंदु ज्ञात करें तो कितना होगा, ये आपका 6.5 और 0.5, तो ये 5 5 10 और ये हो जाएगा आपका 7। तो यहां पर जो है मध्य बिंदु हमको निकालना पड़ेगा। मध्य बिंदु ये मिल गया हमको 7। अगला वाला देखते हैं 12.5, 6.5, तो 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 12 6 18 1 19, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19। दोनों के बीच में जो है कितने का डिफरेंस आ रहा है उसको हम देखेंगे। अच्छा 19 आया, बटे 2 करना पड़ेगा इसको। यहां पर भी हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, 1 मिनट। 7 आया, 7 को हम 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10, ठीक, 3.5, मध्य बिंदु 3.5। और यहां पर 19 आया था, 19 बटे 2 करेंगे तो 2 निया 18, दशमलव लगा के 2 पंचे 10, 9.5। उसके बाद इसको देखते हैं 12.5, 18.5, 5 5 10 का शून्य हासिल 1, 8 2 10 1 11, 1 1 2 और 1 3 31, तो इसका कितना हो जाएगा 15.5। अब यहां पर देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3.5, 9.5, कितने का डिफरेंस है 6, फिर 15.5, 6 का डिफरेंस है। तो 6 का डिफरेंस जो है ये जो है क्रम से बढ़ता जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा 15 और 5 20, 21.5, 21 और 6 27.5, 27 3 30, 33.5, 33 और 6 39.5, 39 और 6 45.5, उसके बाद 51.5 और उसके बाद आ जाएगा 56.5।
एक बार चेक कर लेते हैं। 54.5 और 60.5, 5 5 10 का शून्य हासिल 1, यह आ जाएगा 5 6 5 11 115। तो ये हो जाएगा 2 5 6 10, एक बचा, 5 को उतारेंगे, 2 सत्ते 14, एक बचा, दशमलव के बाद शून्य बढ़ाओ, 2 5 6 10, 57.5। गलती कहाँ हुआ? ठीक लास्ट में ही गलती हुआ है। 45 5 50 और 1 1 51, तो 51 और 6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 57.5। यहाँ पर थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया है कि मध्य बिंदु जो लिए हैं, ये जो x अक्ष है आवृत्ति बहुभुज के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। अगर हम आवृत्ति आयत चित्र बनाते तो ये जो है ठीक था। हमको ये पॉइंट को लेना पड़ेगा 3.5 9.5। मैं थोड़ा सा इसको जो है करेक्शन कर देता हूं। ये मैंने करेक्शन कर दिया है। 3.5 9.5 15.5, यानी कि ये मध्य बिंदु को मैंने यहाँ पे x अक्ष में लिख दिया है। अब हम टीम ए के लिए आवृत्ति बहुभुज जब निकालेंगे तो यहां पर x अक्ष का बिंदु कितना? 3.5, तो y अक्ष का कितना लेना है? 3। तो ये 3.5 और y अक्ष का 3 अगर लेंगे तो लगभग हमको ये वाला पॉइंट जो है मिलेगा, ये पॉइंट। ठीक, अगर हम x अक्ष में 9.5 लेते हैं तो y अक्ष में 2 लेना पड़ेगा। 9.5 और यहां पर है 2, ये पॉइंट मिल जाएगा। 15.5 में 7, ये 15.5, तो ये है 7, ये 15.5 और ये है आपका 7। तो अगर ऐसा लें तो लगभग ये पॉइंट हमको मिलने वाला है। 21.5 में 8, 21.5 ये है और 8, लगभग ये पॉइंट मिलेगा। 27.5 में 3, 27.5 3, ये 27.5 और ये है आपका 3, ये पॉइंट मिलेगा। उसके बाद है 33.5 और 8, ये 33.5 और ये है आपका 8। इसके पहले 7 का हम दर्शाए हैं, 7 और 15.5, थोड़ा सा ये जो है 3.5 का 3, ठीक, 9.5 का 2, 15.5 का 7, ये ठीक है। 21.5 8, ये भी ठीक है। 27.5 3, ये भी ठीक। 33.5 का 8, 33.5 का 8, तो यहां पर जो है ये 8, ये किसके लिए है? 21.5 के लिए 8, ठीक, 2 ठो 8 है। इसके बाद जो है 39.5 के लिए 5, 39.5 और इधर है 5, ये वाला पॉइंट आएगा। 45.5 के लिए है 11, 45.5 ये है और 11 लगभग यहां पर थोड़ा सा अंदर चला जा रहा है। और 51.5 के लिए 6, ये 51.5 और ये है आपका 6, लगभग ये पॉइंट मिलेगा हमको। और उसके बाद है आपका 57.5 का 2, ये 57.5 और ये है आपका 2, लगभग ये वाला पॉइंट। तो ये जो है हमारा ए के लिए हुआ। तो ए के लिए जितना भी पॉइंट हमको मिला है ये सब को जो है आपस में हम मिला देंगे। तो यहां पर ये ऐसा मिलेगा, इसके बाद ये हो गया, फिर यहाँ पे नीचे, नीचे के बाद फिर जाएगा ऊपर, ये आपका 35.58 वाला है।
उसके बाद है 39.5 का 5, ये है। उसके बाद है 11, ये, फिर ये वाला बिंदु, फिर ये बिंदु। ये जो है आपका टीम ए के लिए है, लेकिन अभी भी हमको ये आवृत्ति बहुभुज पूरा प्राप्त नहीं हुआ है। देखते हैं यहां पर 3.5 और 9.5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो इसको हम लोग इधर जब मिलाएंगे तो 3.5 से 6 और पीछे होना चाहिए, तो 6 में हम 3.5 को घटा देते हैं, कितना आना चाहिए, ये 10 में 5 गया 5, यहां पर कितना बचा 5, 5 में 3 गया 2, यानी कि -2.5 में आना चाहिए। तो इधर जो है हम लिख देते हैं -2.5, और ये जो है बिंदु यहां पर मिलेगा। ठीक वैसे ही यहां पर भी हम इसको आगे बढ़ाएंगे, 57.5 में 6 को जोड़ देंगे, 6 6 12 1 13, हासिल 1, 63.5, तो ये आ जाएगा आपका 63.5, ये जो है यहां जाकर के जुड़ेगा। तो यहां पर जो है एक तो हमने दर्शा लिया, जो पूरा लाइन है ये जो है ए के लिए है। अब टीम बी के रन के लिए जब हम यहाँ पे दर्शाएंगे तो उसको जो है डॉटेड लाइन के द्वारा हम दर्शा देंगे, क्योंकि एक ही ग्राफ में जो है दोनों को हमको प्लॉट करने के लिए बोला गया है। तो आइए देखते हैं बी के लिए हम क्या करें। बी के लिए जैसा ए के लिए पॉइंट लिया गया था, बी के लिए भी हम वैसा ही लेंगे। तो देखते हैं यहां पर 3.5, तो इधर रन दिया है 6, ये 3.5 और रन दिया गया है हमको 6, तो ये सीधा सीधा यहां जाएगा। उसके बाद है 9.5, इसके लिए भी 6, 9.5 इसके लिए भी 6 ही है। 15.5 के लिए 1, ये 15.5 के लिए 1, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये थोड़ा अजीब ग्राफ हमको मिलने वाला है। 21.5 के लिए 10, ये 21.5 के लिए 10, तो आगे और बढ़ जाएगा ये यहां पर। उसके बाद 27.5 के लिए 6, ये 27.5 और 6 है, ये वाला पॉइंट लगभग यहां आसपास 27.5, 6 और इधर लिया गया था 3, ये लगभग ये पॉइंट आएगा। उसके बाद 33.5 के लिए 5, ये 33.5 के लिए 5 लगभग यहां पर आएगा। 39.5 के लिए 3, ये 39.5 के लिए 3 लगभग यहां पर। 45.5 के लिए 4, ये 45.5 के लिए 4 यहां पे लगभग आएगा। और 51.5 के लिए 7, 51.5 के लिए 7 लगभग यहां पर। और 57.5 के लिए 11, ये 57.5 के लिए 11 जो कि लगभग यहां पर आएगा। अब इसको हम डॉट डॉट के द्वारा मिला देते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, दूसरा ये, तीसरा के लिए सीधा नीचे, चौथा के लिए ऊपर, फिर ये यहां नीचे आ जाएगा, ये आ गया यहां, ये बिंदु, ये, और लास्ट जो है फिर वही हमको मिलने वाला है। और इधर ये भी शुरुआत यही होगा -2.5। तो यहां पर जो डॉट डॉट लिया गया है ये किसके लिए है, बी के लिए है,
और पूरा का पूरा लाइन वाला जो लिया गया है वो ए के लिए है। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा कि टीम ए के द्वारा बनाए गए रन और टीम बी के द्वारा बनाए गए रन के लिए जो है हमने आवृत्ति बहुभुज एक ही ग्राफ पेपर में जो है तैयार किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।